दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ को हमेशा के लिए समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, और वो है एसएल हंटिंग। देखिए, सारा का सारा चार्ट इसी पर डिपेंड करता है कि आपके एसएल कहाँ पर पड़े हैं और उन एसएल को कैसे टारगेट किया जाएगा, किस तरह से उनको खाया जाएगा। तो ये सारा का सारा देखिए, हो सकता है कि कभी कभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया, उस कंडीशन में हमारा भी एसएल हिट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो चार्ट अगर चलता है तो किससे चलता है? एसएल हंटिंग से चलता है। एसएल हंटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे स्टॉप लॉस होते हैं उनको खा जाने का। अब कैसे क्या होता है, किस तरह से इस चीज़ को समझा जा सकता है, वो हम सबसे पहले इस चार्ट पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है। देखिए, 1 मिनट में भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, 5 मिनट में भी समझ सकते हो, लेकिन हम 5 मिनट में ही ज़्यादातर समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ को यहाँ पर आप देखो कि जो कल का दिन था, कल अगर हम बात करें तो कल हमारे जो एसएल थे वो कहाँ पर पड़े थे। आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि हमारे एसएल कहाँ पर पड़े थे। तो कल क्या होगा, जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग, ये वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सेलिंग में आया था मार्केट, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर जब सेलिंग में आया था मार्केट, तो यहाँ पर क्या होगा, लोगों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो उनके एसएल कहाँ पर पड़े होंगे? नीचे। और जब यहाँ से एक ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, यह हम बोल सकते हैं यहाँ से एक ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पर किसके बायर से एसएल पड़े थे। अब यहाँ पर मार्केट को देखने की कोशिश करो कि ये जो स्विंग लो, यहाँ पर अगर हम बात करें एक स्विंग लो की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो स्विंग लो ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्विंग लो। यहाँ पर मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग किया था? यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग किया। तो ये जितने भी यहाँ पर जो बायर्स आए थे, यहाँ से ये ब्रेकआउट होने पर, इस ब्रेकआउट पर जो बायर्स आए थे, इस पर ये सारे के सारे यहाँ पर निकल चुके हैं। अब जो हमारे पास में जो टारगेट बचे हुए थे, कौन बचे हुए थे? यहाँ पर जो सेलर्स आए थे, इनके एसएल पड़े हुए ऊपर। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट है, देखो मार्केट का एक जो रूट रहता है, देखो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये भी यहाँ पर इसका प्लान हो चुका है। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला जाएगा। ये भी हमारा एक तरह से जो प्राइस एक्शन है वो हो चुका है। दूसरा, यहाँ पर जो एसएल थे वो भी हिट हो चुके हैं। अब ऊपर की साइड में आपको भी पता है, मैंने बहुत बार आपसे बात की है कि ऊपर की साइड में अब एसएल नहीं है, तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ से रुक चुका है। ठीक है, और अब वापस से दोबारा जब यहाँ पर एक प्लानिंग हो रहा है, तो यहाँ पर उससे क्या प्लानिंग होगा अब मार्केट का, क्योंकि ऊपर एसएल है ही नहीं। अब ऊपर एसएल नहीं है, अब जो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखकर बायर्स आए होंगे, तो उनके एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं पर पड़े होंगे, कुछ के यहाँ पर पड़े होंगे। तो ये एसएल को टारगेट करने के लिए फिर से मार्केट नीचे की साइड में रिवर्स कर सकता है। तो ये चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी होती है। तो यहाँ से वापस से मार्केट ने क्या किया, ये रिवर्स किया, यहाँ पर आप देख रहे हो ये। और यहाँ से जो सारे के सारे जो एसएल थे ये बायर्स के, इनके भी एसएल यहाँ पर हिट कर दी मार्केट ने। अब दोबारा से इसी चीज़ को देखने की कोशिश करो कि अब हमारे पास में जो एसएल है वो कहाँ पर, जब लोगों ने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लो ब्रेक किया होगा, ये वाला या ये एक रेंज हम बात कर सकते हैं, इस रेंज को ब्रेक किया होगा, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, सेलिंग किया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से जो सेलिंग करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी सेल किया होगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से शूटिंग स्टार बोल सकते हैं हम लोग, ये वाला शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, ये वाला बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर भी सेल किया होगा। तो उसके हिसाब से आप देखो, यहाँ से मार्केट में वापस से जब ये वाला यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है। और जब यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो ये किसको टारगेट कर रहा है, किसको टारगेट कर रहा है, ये वाले जो लोग हैं यहाँ पर जो सेल करके गए, इनको टारगेट कर रहा है। और देखो, ऐसा ही हम लोग यहाँ पर नहीं मानेंगे कि भाई यहाँ पर मार्केट यहाँ पर जाएगा। हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन कैसे देखना है, इस चीज़ को समझो कि देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मान लो ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से डाल देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी सारी मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो अब यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि देखो, मेरे को नहीं पता कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो एसएल है इनको खाने के लिए मार्केट जा सकता है। तो मेरा जो टारगेट होगा ये वाला पॉइंट होगा, और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा।
दोबारा से मार्केट अब वापस से आ सकता है, तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर उनका यहाँ पर हो सकता है टारगेट, तो यहाँ पर वापस से मार्केट वैसे ही कंडीशन में किया और फिर से दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर इनका जो टारगेट है यहाँ पर ये टारगेट हो सकता है, तो ये भी टारगेट कंप्लीट किया। अब दोबारा से अगर मार्केट नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि फिर से मार्केट क्या कर सकता है। ये जो बायर्स यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के आसपास यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले बायर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे आया है। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका। देखो कभी भी हम लोग किसी इंडिकेटर से हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन जो एक बायर और सेलर का जो एसएल होता है ना, उससे हमारा क्या होता है, हमको पता चलता है कि मार्केट में क्या हो सकता है और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को सेम चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में पिछला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से वापस से मार्केट यहाँ पर आया था। तो इनको ये जो बायर्स यहाँ पर ब्रेकआउट पे आए थे उनको तो थोड़ा बहुत निकाल ही दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था आपको, ठीक है। यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर जो भी बायर्स आए होंगे तो यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में आया तो उनको निकाल दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखना है कि हमारे जो पिछले एसएल कहाँ पड़े थे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सेलर्स आए होंगे, यहाँ पर लो ब्रेक होने पे यहाँ पर सेलर आए होंगे। कौन आए होंगे, सेलर। तो ये जो सेलर आए होंगे तो उनके एसएल कहाँ पर पड़ेंगे, ऊपर की साइड में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो बायर की अगर हम बात करें तो लास्ट मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब मार्केट ने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आया था। तो ये जो बायर्स यहाँ पर आए थे वो तो निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो बायर आए होंगे ब्रेकआउट पे वो बैठे होंगे। तो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे इनको ट्रैप करने के लिए आ सकता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए मार्केट का जो ओपनिंग होता है ना इस लेवल के आसपास होता है। तो मतलब ये जो यहाँ पर बायर्स आए थे इन बायर्स का एसिड हिट हो चुका है। अब फाइनली जो बचे हैं ये वाले सेलर बचे हैं। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है और ये जो सेलर से हैं इनको निकालता है और फिर यहाँ से वापस से जो बायर से इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, तो ये वाले टारगेट हो सकते हैं। और यहाँ से भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी एक तरह से यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट होता दिख रहा है, तो ये वाले टारगेट हो सकते हैं। और फिर आगे भी अगर हम इसी चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ से ये वाले, तो यहाँ पर जो भी सेलर आए हैं ये वाले यहाँ पर हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो बायर से बचे हैं, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो यहाँ से वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर ये भी हिट होते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर एक डाउट ये आ जाता है कि देखो ट्रेडिंग करना है किस चीज़ पर करें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता है कि एसएल हंटिंग, उसके बाद में सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में अगर मैं कहूँ तो दूसरे नंबर पे आता है ट्रेंड लाइन। क्या आता है, ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी सबसे ज़्यादा बेटर काम करती है, क्योंकि ये भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो करती है कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस एक्शन को फॉलो करती है। उसके बाद में सारे इंडिकेटर आते हैं। तो इंडिकेटर को हम लोग, जब इंडिकेटर कब यूज करना चाहिए, जब आपको पता है कि हम मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं, तब जाके आपको यहाँ पर इंडिकेटर यूज करना है। अदरवाइज आपको अगर चार्ट ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है तो सबसे बेटर चीज़ है कि आप प्राइस एक्शन को समझो और यहाँ पर आप प्राइस एक्शन के साथ साथ जो यहाँ पर बायर से सेलर से उनको समझने की कोशिश करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।